बसपा सांसद पर भाजपा सांसद ने जिस तरह से लोकसभा में अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर देश भर में राजनीति तेज़ हो गई है। राहुल गांधी जो हैं बसपा सांसद के घर उनसे मिलने पहुंचे दानिश अली के। इस पर समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से जो सांसद हैं डॉक्टर एस टी हसन साहब हमारे साथ हैं। वो हसन साहब, आप भी एक मुस्लिम सांसद हैं, लोकसभा में आप भी मुरादाबाद की तरफ से रहते हैं मौजूद। ये जो घटना हुई है इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह का माहौल रहता है जब आप लोग बोलते हैं पार्लियामेंट में? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक और निंदनीय घटना पार्लियामेंट के अंदर घटी है। पार्लियामेंट का इतिहास के अंदर ये काले अक्षरों से लिखा जाएगा। जिस तरह से गलियों में इलिटरेट लफंगे लोग बातें करते हैं और जिस तरह से वो टाउंटिंग करते हैं, वो तो एक आम सी भाषा इस वक्त हिंदुस्तान में हो गई है। वो अब पार्लियामेंट में भी नज़र आने लगी, जिससे हमारा सर शर्म से झुका हुआ है। हम आपस में हॉट टॉक्स हो जाएं, हमें बहस से मुबाहिसा हो जाए, लेकिन एक पूरी कम्युनिटी को, हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी की ऐसे दिल आज़ारी की जाए पार्लियामेंट के लेवल से कि आप ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस मैसेज से हम पूरा हिंदुस्तान शर्मिंदा है। पूरे हिंदुस्तान का क्या मैसेज गया है दुनिया के अंदर, ये भी अब सोचना पड़ेगा। हम जब भी पार्लियामेंट में बोलते हैं तो हमें एहसास रहता है कि अगर हमने माइनॉरिटी की बात करी तो कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी होगी। जिस तरह से इसी सेशन में जब मैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा था तो बड़ी परेशानी हुई थी भाजपा के सांसदों को। अच्छा। आप मेरा वो निकाल के देख लीजिएगा जब मैंने उनसे कहा कि सुन लिए भाई। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप नेशनल इंटीग्रिटी को, सांप्रदायिक सौहार्द को भी अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीइंग ए मुस्लिम सांसद होते हुए जब आप लोकसभा में बोलते हैं तो क्या आपको कुछ असुरक्षा की भावना फील होती है? क्या लगता है कि अगर आप अपनी पूरी बात कहेंगे तो कुछ सेफ नहीं है, सुरक्षित हैं, या आप पर इस तरह के ज़बानी हमले हो सकते हैं जब आप बोल रहे होते हैं? क्या आपको ये असुरक्षा की भावना वहाँ महसूस होती है? देखिए, ज़बानी हमले तो होते ही हैं, लेकिन फिज़िकल हमला करने की किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई फिज़िकल हमला करे। लेकिन ज़बानी तो ये बोलते ही रहते हैं और इतना एब्सर्ड बोलते हैं, अपने सीनियर लीडर्स के सामने बोलते हैं और सीनियर लीडर हंसते मुस्कुराते रहते हैं। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान को इन्होंने गिनी पिग समझ रखा है। सारे तजर्बे उसके ऊपर कर रहे हैं, उसको एस्केप गोट बना दिया जाएगा। हर चीज़ की जिम्मेदारी हिंदुस्तान के मुसलमान के ऊपर डालकर ऐसी बातें करते हैं। इनको शायद ये एहसास नहीं है कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल था। जब आप पार्लियामेंट में होते हैं, कोई मुद्दा आपको उठाना होता है, तो क्या कहीं कोई ऐसा डर भी होता है अंदर के सामने जो सत्ताधारी दल के सांसद हैं वो आप पर टीका टिप्पणी इस तरह की कर सकते हैं, तो क्या उस समय आप बहुत संयम से बोलते हैं? देखिए, हमें अंदेशा होता है लेकिन हम डरते नहीं हैं। हमें जो बोलना होता है हम बोलते हैं। हम सच्चाई बोलते हैं, हम देश के लिए बोलते हैं, हम सौहार्द के लिए बोलते हैं। ये कुछ भी करते रहे, हमें मालूम है कि हमारी जनता देश के को सर्वोपरि रखती है और सौहार्द को सर्वोपरि रखती है। इसका कितना असर पड़ेगा? जैसे दानिश अली पर जिस तरह की टिप्पणी की गई है, तो अब जैसे पार्लियामेंट में आप अगर जाएंगे, बोलने का मौका मिलेगा या कुछ मुद्दा उठाना होगा, तो कितना असर पड़ता है इस तरह की घटनाओं से पार्लियामेंट के माहौल पर? देखिए, पार्लियामेंट के मेजॉरिटी हिंदू भाई भी जितने पार्लियामेंटेरियन हैं, मैं इसमें सत्ता दल वालों को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। मेजॉरिटी नहीं पसंद करती। तो फ़र्क तो पड़ना नहीं है। हमें तो जो कहना है सच्चाई बोलनी है। हमें भेजा ही इसीलिए हमारी जनता ने कि हम सच्चाई पे रहें और बात करें। तो क्या आपको भी कभी इस तरह के चीज़ों को फेस करना पड़ा अगर आपने कोई मुद्दा उठाया या कोई भाषण दिया हो तो? हाँ, सीए के ऊपर जब मैं बोल रहा था तो बहुत शोर मचाया, उल्टी सीधी बातें करी, टाउंटिंग करी और ये तक कह दिया कि पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हो आपको? जी। जब मैंने अब मुसलमानों की जंग आज़ादी के अंदर मुसलमानों के रोल के बारे में गिनाना शुरू करा तो पीछे से आवाज़ आई कि बना तो लिया पाकिस्तान, अब यहाँ क्यों हो। ये हालात है इस वक्त इस देश के। तो आपने क्या किया? नज़रअंदाज किया या उसकी शिकायत की? नहीं, मैं तो नज़रअंदाज ही किया, सभी सुन रहे थे। नज़रअंदाज करने के अलावा मेरे पास चारा क्या था? आप देख रहे हैं 2 दिन हो गए अभी तक भदौरी को पार्लियामेंट से नहीं निकाला गया, उसको सस्पेंड तक नहीं किया गया।
तो ये तो वो लोग हैं कि तेरे मुंह पे झूठ बोलूं या तेरे मुंह पे सुन करूं, तू क्या कर लेगा। ये तो बॉस हैं, हिटलर हैं, करेंगे। और क्या मतलब अब जो पानी है वो सर से ऊपर हो चुका है? इन लोगों ने सर से ऊपर करने की कोशिश करी है, लेकिन मेजॉरिटी हिंदू भाइयों के साथ ये नहीं चाहती। देखिए, ये टीका टिप्पणी है तो पीछे से आवाज़ें आती रहती। जब भी हम कोई अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाते हैं या माइनॉरिटी का मुद्दा उठाते हैं तो टीका टिप्पणी होती रहती है, क्योंकि वो पीछे की आवाज़ें होती हैं। मैंने जैसे आपको बताया अभी, जब मैं CAA पे बोल रहा था तो मुझसे भी ये कहा गया, लेकिन अब तो हद हो गई। अब तो वो जो बोल रहा था, जो स्पीच दे रहा था पार्लियामेंट के अंदर, उसने डायरेक्ट मुस्लिम MP को जाति सूचक लफ्ज़ बोले और ऐसे लफ्ज़ बोले जो सुनते ही सबका खून खौल जाता है। ये तो हद से ज़्यादा हो गया, पानी सर से ऊपर चला गया। ये समाजवादी पार्टी के सांसद का कहना है कि जब वो पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो उन पर भी इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और ये बहुत ही गलत बात है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो इस बात को भी उठा रहे हैं कि अभी तक जो भाजपा के सांसद हैं जिन्होंने बसपा सांसद पर टिप्पणी की है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।